ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अमेरिका के जो लिस्टेड कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी डीमेट अकाउंट खोले हुए। क्योंकि अगर आपको अमेरिका के जो लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके लिए डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया में डीमेट अकाउंट खोलते हैं वैसे आप फॉरेन के लिए भी, अमेरिका के लिए भी अलग से डीमेट अकाउंट खोलना होता है। उसके बाद आप स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है। उसमें जिन लोगों के पास कैपिटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है उनके लिए वो सही तरीका है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या, जिनके पास पैसा जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा कम है लेकिन फिर भी वो एक्सपोजर लेना चाहते हैं अमेरिका की जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें। और क्योंकि जो अमेरिका की जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं वो अपने सेगमेंट की, अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां हैं और हर दिन एज ए कंज्यूमर हम सभी लोग उसको यूज़ करते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि जिसके हम कंज्यूमर हैं उसमें इन्वेस्ट करें। और मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में ये बोलता हूँ कि आप जिसके कंज्यूमर है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मैं बहुत ज़्यादा तरफदारी करता हूँ क्योंकि जिसको आप जानते हैं, कंज्यूमर आप है तो आप उस कंपनी को अच्छे से जानते हैं, उसके प्रोडक्ट को जानते हैं, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। जैसे कि हम गूगल का यूज़ करते हैं, एप्पल का यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स का यूज़ करते हैं, मेटा का जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सभी मेटा का प्रोडक्ट है। तो हम इन सभी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जो अमेरिका की दिग्गज कंपनियां हैं और लिस्टेड कंपनियां हैं। तो ऐसे कंपनी में आपको एक्सपोजर लेना चाहिए जिससे आपका डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। तो आप डाइवर्सिफिकेशन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं इंडिया में भी इन्वेस्ट करके और अमेरिका में भी इन्वेस्ट करके। क्योंकि सूनर और लेटर जो अमेरिका है, अमेरिका का जो मार्केट है वो इंडिया का मार्केट, अमेरिका के मार्केट को रेप्लिकेट करता है। तो अभी जो है टाइम सही नहीं चल रहा है, यानी कि अभी जो आपको वैल्यू मिलने वाला है अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अभी के टाइम में, क्योंकि अमेरिका का जो मार्केट है वो करेक्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा से करेक्ट हो चुका है। और टेक कैटेगरी जो है, जो नैस्डैक है, वो कुछ ज़्यादा ही करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू भी मिलता है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि द प्राइस व्हाट यू पे एंड द वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा, ये वीडियो मैंने बनाया था तो उस वीडियो को भी जरूर आप चेकआउट कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि हर वीडियोस को आपको देखना जरूरी है जिससे आप सीख पाएंगे। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपको वैल्यू मिल रहा है कम पैसे में, आपको जो शेयर प्राइस है वो करेक्ट हो चुका है, तो कम पैसे इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। और ये वीडियो आप सभी के लिए है, कैपिटल आपके पास ज़्यादा है तो भी, कम कैपिटल है तो भी, अगर आप बिना डीमेट अकाउंट खोले इन्वेस्ट करना चाहते हैं अमेरिका के लिस्टेड कंपनियों में, जो टॉप 10 कंपनियां हैं, नैस्डैक की जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बढ़िया तरीका हो सकता है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अमेरिका में, तो अगर आपको बिना डीमेट अकाउंट ओपन किए हुए आपको इन्वेस्ट करना है तो एक ETF आता है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले ये समझते हैं कि क्यों आपको इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, अमेरिका की जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम जो है एप्पल का जो प्रोडक्ट है, एप्पल का आईफोन हो गया, एप्पल का मैकबुक हो गया, वो लेने के लिए आज के जो यूथ है, यूथ जनरेशन जो है वो लेने के लिए पागल है। मतलब आईफोन हर कोई चाहता है कि आईफोन मेरे पास हो। ऐसे ही करके आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप ट्विटर यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, ये सारे के सारे मेटा का प्रोडक्ट है। आप ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर भी एक लिस्टेड कंपनी है। आप कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स को भी यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स भी एक लिस्टेड कंपनी है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, जो हम कुछ भी सर्च करने के लिए हम कहाँ जाते हैं तो गूगल पे जाते हैं। तो हम हर दिन, मतलब जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका के लिए जो लिस्टेड कंपनी है उससे हम एक तरह से घिरे हुए हैं। हम हर दिन किसी न किसी तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, हर दिन हर मिनट यूज कर रहे हैं। तो क्यों ना उन कंपनियों में हमको भागीदारी भी मिलना चाहिए, उसके शेयर होल्डर भी बनना चाहिए। और इन्वेस्टिंग का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है कि जिस कंपनी के आप कंज्यूमर है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस कंपनी को आप जानते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा जो रीजन है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए अमेरिका की जो लिस्टेड कंपनियां हैं, क्योंकि आपको, जैसे कि आप इंडिया में तो इन्वेस्ट कर ही रहे होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप अमेरिका में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। आप अमेरिका में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसे आप अपने अमेरिका के स्टॉक्स में भी डाल रहे हैं, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है जिससे एक आपको कुशल प्रदान होता है, तो उसका भी फायदा है। और क्योंकि जो टेक कंपनियां हैं वो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं वो नैस्डैक में लिस्टेड है। जितना भी दुनिया का जो दिग्गज कंपनियां जितनी भी है वो सारे के सारे नैस्डैक में लिस्टेड है। तो अगर आप टेक को, अगर आपको लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो आगे चल के और भी अच्छा करने वाला है और इसको अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आप नैस्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नैस्डैक के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आगे चल के मैं बताऊंगा किस किस ETF में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 2 ETF है और दोनों का जो प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है।
इसके लिए आपके पास कम पैसे है, कैपिटल कम है, तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास लाखों का ह्यूज अमाउंट होना चाहिए तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कम पैसे में आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर का, आईटी सेक्टर का फायदा उठा सकते हैं, अमेरिका के लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिस कंपनी के आप कंज्यूमर है, जिसके आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है। तो सबसे जो पहला है जिसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो ETF है उसका नाम है मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF। तो ये जो ETF है जो मैंने बताया कि मिराई एसेट का है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसको आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, और इसका ETF है। ये नैस्डैक के जो टॉप 10 कंपनियां हैं उसमें उसका एक पोर्टफोलियो, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, और उसमें ये कंपनी इन्वेस्ट करता है। इसका सबसे अच्छा बात जो मुझे लगता है कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, ये ETF जो है कंसंट्रेटेड है, अभी 36 रुपए के आसपास है, तो आप बाई कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट है आपके पास, जीरोधा का, अपस्टॉक्स का, या किसी भी तरीके का आपके पास डीमेट अकाउंट है, तो आपको सर्च करना है मिराई एसेट का फैंग ETF, वो आपको मिल जाएगा। 36-37 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो टॉप 10 कंपनियां हैं उसके नाम भी आप जान लीजिए। अलीबाबा है, फेसबुक है, अल्फाबेट है, एप्पल है, बैडू है, निविडिया है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है और टेस्ला है। इन 10 कंपनियों में सिर्फ एक कंपनी को मैं नहीं जान रहा हूं जो बैडू करके है, इसको मैं नहीं जान रहा हूं पर्सनली, लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं शायद सभी को जानता हूं, और बहुत को तो मैं कंज्यूम भी करता हूं, और बहुत को आप लोग भी कंज्यूम करते होंगे। जैसे कि आप फेसबुक चलाते ही होंगे, अल्फाबेट जो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका आप सर्च इंजन के रूप में यूज करते हैं। एप्पल, आप हो सकता है कि एप्पल का प्रोडक्ट होगा, अगर नहीं है तो फ्यूचर में आपके पास होगा। निविडिया जो है ये चिप बनाती है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें ये चिपसेट यूज किया जाता है, तो ये निविडिया भी होगा। अमेजॉन है, अमेजॉन से आप शॉपिंग करते हैं। नेटफ्लिक्स में आप अलग अलग जो OTT प्लेटफॉर्म है तो अलग अलग वेब सीरीज देखते हैं आप। माइक्रोसॉफ्ट है, अगर आपके पास जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मैकबुक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी यूज करते होंगे। और टेस्ला जो है, इसको हमारे पास तो कार नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के पास कार है, और इलॉन मस्क भैया को तो हम सभी जानते हैं। तो ये जो टॉप 10 कंपनियां है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, और इसमें आप बेट कर सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 36-37 रुपए के आसपास का प्राइस चल रहा है, और अभी सबसे अच्छा टाइम इसलिए भी है क्योंकि IT जो सेक्टर है वो डाउन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और एक बेस्ट टाइम है, यानी कि कम पैसे में आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है। इसी पे मैंने पिछला वीडियोस भी बनाया था, उसको जाके चेकआउट कीजिएगा कि आपको वैल्यू चाहिए होता है, आपको अच्छी कंपनियों को भी आप सही प्राइस पर खरीदेंगे तो उससे ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, IT सेक्टर डाउन परफॉर्म कर रहा है, और IT सेक्टर आगे चल के अच्छा करेगा ऐसा मुझे लगता है। अगर आपका 5 साल का व्यू है तो एक बेस्ट तरीका होगा इसमें इन्वेस्ट करने का। कैसे इन्वेस्ट करना है, एक बार इन्वेस्ट करना है कि अलग अलग ट्रांचेज में आपको इन्वेस्ट करना है, वो आगे चल के बताऊंगा। लेकिन दूसरा जो है वो है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF। ये भी एक ETF है मोतीलाल ओसवाल का, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मिराई एसेट का है, फैंग है, वो टॉप 10 जो कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करती है, और नैस्डैक 100 ETF है, ये जो नैस्डैक की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा आप नैस्डैक को प्ले करें, आपको लगता है कि अमेरिका में जो टॉप 100 कंपनियां IT की वो सारी की सारी अच्छा करेगी, तो आप नैस्डैक ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लगभग 100 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा होगा, मैंने ध्यान से देखा नहीं है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। 90 से 100 रुपये के आसपास होगा नैस्डैक। अगर आप इसको सर्च करेंगे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF, तो आपको मिल जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, या अलग अलग आपके पास डीमेट अकाउंट है तो सभी पे ये अवेलेबल है। ग्रो हो गया, सारे के सारे ये डीमेट अकाउंट में आपको ये मिल जाएंगे ETF। और सबसे अच्छा तरीका है कि आपको इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है म्यूचुअल फंड के, अगर कंपेयर करेंगे। एक जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड ही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मार्केट में लिस्टेड होता है, बस इसमें यही एक फैसिलिटी है। म्यूचुअल फंड का आपको NAV मिलता है, लेकिन इसका प्राइस होता है जो मार्केट में लिस्टेड होता है। डीमेट अकाउंट में आप बाई और सेल कर सकते हैं। तो इसको दोनों है, आपको देख लेना है कि आपको किसको प्ले करना है। मैं यहाँ पे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं इन्वेस्ट भी करने वाला हूँ मिराई एसेट का NYSE फैंग में, क्योंकि ये टॉप 10 कंपनियां हैं, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। जिन कंपनियों को मैं जानता हूँ, यूज करता हूँ, उन कंपनियों का पोर्टफोलियो है, तो मैं इसको प्रीफर करूंगा। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नैस्डैक की जो 100 कंपनियां वो भी अच्छा कर सकती है, वो मोतीलाल ओसवाल के 100 ETF में इन्वेस्ट कर सकती है।
दो ETF है, आपको जो सूटेबल लगे, आपको जो अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट कीजिए और इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। अब कैसे इन्वेस्ट करना है वो हम जान लेते हैं कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। हम समझ लिए कि टाइम बहुत ही अच्छा है क्योंकि करेक्ट हो चुका है, अपने 1 ईयर लो के आसपास ये दोनों ETF ट्रेड हो रहा है, तो एक अच्छा टाइम है, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रहा है। अगेन यहाँ पे अनसर्टेनिटी है क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है, ये जो नैस्डैक ETF है या मीरा एसेट का ETF है, वो IT सेक्टर के लिए है, फोकस्ड एक फंड है, फोकस्ड ETF है। तो अगर IT यहाँ से डाउन परफॉर्म करता है, फर्दर डाउन परफॉर्म करता है, जैसा कि अमेरिका में चल रहा है कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आ चुका है, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है कि आ गया है या आने वाला है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये और भी डाउन परफॉर्म करे। तो ये आपको देख लेना है, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, कम से कम आपको 3 साल 5 साल का व्यू लेके इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि सारी दिग्गज कंपनियां हैं, सारे जो मेटा है वो ले ऑफ कर रही है, ट्विटर है वो ले ऑफ कर रही है, यानी कि लोग जो अनसर्टेनिटी है वहाँ भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में भी अनसर्टेनिटी है। तो जब किसी कंपनी में बैड न्यूज आता है या पूरा सेक्टर डाउन परफॉर्म करता है तब आपको वैल्यू मिलता है, तो वही वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। आपको कैसे बाई करना है कि कैसे बाई करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए मेरे पास 10,000 है और 10,000 मैं एक ETF में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक बार ना लेके, क्योंकि अनसर्टेनिटी है और यहाँ से हो सकता है कि गिरावट भी आ सकता है, तो आपको अगर मेरे पास 10,000 इन्वेस्ट करना है तो मैं 5,000 अभी इन्वेस्ट करूँगा और 5,000 जो बचेगा वो अगले 2 ट्रांचेज में मैं इन्वेस्ट करूँगा, यानी 2 बार करके इन्वेस्ट करूँगा। पूरा 10,000 मैं 3 बार करके इन्वेस्ट करूँगा, जिससे मुझे प्राइस हो सके यहाँ से नीचे भी मिले, या अगर यहाँ से सेक्टर का अच्छा परफॉर्म करता है तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी मुझे खरीदने पड़ जाए या मौका मिले। तो ये आप देख लेना, आपको कभी भी एक बार में लमसम नहीं करना है, जितना भी आपका अमाउंट करना है उसको 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा इस सेक्टर के लिए, इन सभी ETF के लिए। तो बहुत ही अच्छा टाइम है अभी इन्वेस्ट करने का। मेरा तो कहना आप सभी से होगा, अगर आप एक बिगनर है, इन्वेस्टर है, अगर आप चाहते हैं कि आप अमेरिका के कंपनी में इन्वेस्ट करें तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट है। लेकिन फिर भी ये किसी तरह रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना जो ड्यू डिलिजेंस है करके इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लॉसेस भी आपको कुछ टाइम के लिए देखना पड़े, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, क्या आप ले सकते हैं नहीं ले सकते, आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और बहुत सारे लोग ETF जाके ये बाई करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो अगर आप बाई करेंगे ETF और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने ETF ये बाई किया है और क्यों बाई किया है, आपको क्या लगता है कि टेक कंपनी अच्छे करने वाली है। अगर आप बाई करेंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे पता चल पाएगा कि कितने लोग बाई किया है, कितने लोग मेरे बात से सहमत है या नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का मैक्सिमम लाइक करें, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे ना उतने लोगों के पास ये वीडियो का रीच आउट होगा, वो भी जान पाएंगे, वो भी इन्वेस्ट कर पाएंगे इन ETF में, जो एक बेस्ट टाइम है IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। और ये काउंटर डिसीजन भी है, बहुत सारे लोग IT को लेके बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं परफॉर्म करने वाला है, खराब परफॉर्म करने वाला है, लेकिन हम अगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो बेस्ट टाइम टू बाई है मेरे हिसाब से। जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी जान पाए कि बिना डीमैट अकाउंट खोले हुए भी, बिना किसी फॉरेन एक्सचेंज में डीमैट अकाउंट खोले हुए भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF के थ्रू। एक बहुत ही अच्छा तरीका है अमेरिका के लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहा होगा। कैसा रहा है वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। और एक बात तो मैं आपको बोलना भूल ही गया, ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।